हेलो दोस्तों। अर्निंग्स बाय स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पीएसयू सेक्टर की एक कंपनी जिसका नाम है एनबीसीसी, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है और जो सरकार के लिए काम करती है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, इन सब के क्षेत्र में काम करती है। ये कंपनी 1960 में एस्टैब्लिश हुई और जिसका मेन काम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। तो हम कह सकते हैं ये एक आईटी जैसी कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है और काफ़ी इसके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया में और ओवरसीज़ दोनों ही क्षेत्र में ये काम करती है। अगर हम इसका प्राइस देखें तो 61.80 आज प्राइस है, और अगर हम 6 महीने का रिटर्न देखें तो लगभग इसने 60% के रिटर्न हमें दिए हैं। अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट देखें तो इसने 900% के रिटर्न दिए हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। अपने प्राइस के ये 9 टाइम्स हो चुकी है। अगर हम पिछले 5 दिनों की बात करें तो इसमें कुछ गिरावट है, क्योंकि मार्केट में ही गिरावट है और ये 10% गिर चुका है शेयर। तो इस गिरावट के माहौल में एक बहुत ही बेहतरीन मौका है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि जैसे ही मार्केट रिकवर करेगी तो हमें इस शेयर में भी एक रिकवरी दिखाई देगी, और जैसे ही इसमें ग्रोथ दिखेगी कंपनी में, वैसे ही हमें इसका शेयर प्राइस भागता हुआ नज़र आएगा। अगर हम इस कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो इसके पास 50,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ये अपने जो इसका साल का रिवेन्यू है 9,000 करोड़ के आसपास, उसके 5-6 टाइम्स है। तो हम कह सकते हैं कि इसके पास अगले 5-6 सालों का कामकाज अभी से मौजूद है। तो आने वाले दिनों में ग्रोथ देखना एक लाजमी है। अगर हम इसका रिवेन्यू देखें और टर्नओवर देखें तो हम कह सकते हैं कि 2005 में जो सिर्फ 2000 करोड़ से भी नीचे था, वो 2022-23 में 9000 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें पिछले कुछ सालों में दिखाई है, और इसकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के चलते हम कह सकते हैं कि इस आने वाले सालों में भी एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाएगी। अगर हम इसके स्ट्रेंथ्स की बात करें तो इसके चार्ट पर हमें एक बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। इसका जो प्राइस है वो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म सारे ही मूविंग एवरेज से ऊपर है, और इसका आरओसीई, एनुअल नेट प्रॉफिट, बुक वैल्यू पर शेयर हमें लास्ट 2 सालों में इम्प्रूवमेंट दिखाता हुआ दिख रहा है। ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है और इसके पास ऑर्डर बुक भी बहुत ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ग्रोथ इनएविटेबल है। अगर हम इसके वीकनेस की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने इसमें शेयर होल्डिंग घटाई है, पर एफआईएस और डीआईज बने हुए हैं और प्रमोटर भी इसमें बने हुए हैं। इसका कैश फ्लो पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमें घटता हुआ दिखाई दिया है, बट एस इसके पास ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा है तो आने वाले दिनों में हमें ग्रोथ दिखाने की क्षमता रखता है। अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो ब्रोकर्स ने इसके रिकमेंडेशन और टारगेट प्राइस को अपग्रेड किया है, और जो 52 वीक से इसका प्राइस है, काफ़ी हाईएस्ट रिकवरी, हमें एक स्टीप रिकवरी दिखी है। अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर दोनों ही बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहे हैं। कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स इसके न्यूट्रल हैं, बट आने वाले दिनों में जैसे ही कंपनी की ग्रोथ होएगी ये सारे इंडिकेटर्स हमें बुलिश दिखाई देंगे और शेयर प्राइस जो है भागता हुआ दिखाई देगा। मनी कंट्रोल पे 100% एनालिस्ट ने इसमें बाइंग रेटिंग दी है। और अगर हम इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो पिछले कुछ दिनों में इसमें काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग वॉल्यूम हमें दिखी है। 10 करोड़, 8 करोड़, 4 करोड़, ये इस इस लेवल की हमें इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखी है। इसकी मार्केट कैप 11,000 करोड़ है और स्टॉक का पीई 32 है, जो इंडस्ट्री पीई से थोड़ा सा ज़्यादा है। और आरओसीई और आरओई दोनों ही इसके बेहतर हैं, 19 और 26% है। इसका शेयर प्राइस अपने ईयर हाई से थोड़ा डिस्काउंट पर मिल रहा है और ये शेयर डिविडेंड भी देता है। इसकी फेस वैल्यू 1 की है, तो भविष्य में यह स्प्लिट नहीं हो सकता है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 61.75% के शेयर्स हैं, और एफआईएस के पास 4% और डीआईएस के पास 10% की शेयर होल्डिंग है। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है, और पब्लिक के पास 23% की शेयर होल्डिंग है। अगर हम इसके रिवेन्यू की बात करें तो अपन ये कोविड के टाइम थोड़ा घटता हुआ हमें दिखाई दिया है, और उसके बाद इसने एक स्टीप रिकवरी हमें दिखाई दी है। उसी तरह अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो हमें ये घटता हुआ दिखाई दिया ड्यूरिंग कोविड, बट उसके बाद इसने काफ़ी अच्छी रिकवरी हमें दिखाई है।
अगर हम इसके पीई रेशो की बात करें तो 70 के ऊपर इसका पीई था कुछ टाइम पहले जनवरी 21 के आसपास, और अभी इसका पीई जो 30 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी अच्छे अपने वैल्यूएशंस पर मिल रहा है। इसका ईपीएस जो है लगातार बढ़ रहा है और इसका वैल्यूएशंस इसलिए हमें अट्रैक्टिव दिख रहा है। आइए दोस्तों, अब आ जाते हैं हम इसके चार्ट पर। ये एक हमें डब्ल्यू पैटर्न हमें दिखा रहा है, एक डबल बॉटम डब्ल्यू पैटर्न हम इसको कह सकते हैं, और ये अपने ये बीच वाले बिंदु से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो ये एक हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम हमें दिखा रहा है। इसका जो अभी ट्रेडिंग प्राइस है वो अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर दोस्तों ये यहाँ से थोड़ा गिरता है तो उसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होएगी, बट हमें ऐसा लगता नहीं कि और ये गिरेगा अब, और अपने ये इस जोन से निकलकर अपने ये 80 और अगले 100 का टारगेट हमें ये थोड़े दिनों में दिखा सकता है। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म आप 2-3 महीने का नज़रिया भी रख सकते हैं, पर अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से बनाया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।